हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इससे प्रीवियस क्लास में हमने क्या बात करी थी इंडस्ट्री के बारे में कि इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री के पार्ट्स क्या है। तो प्रीवियस क्लास थोड़ी सी रिवाइज करें, थोड़ा प्रीवियस क्लास में जाते हैं कि पहले हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, तो बिजनेस, ठीक है, बिजनेस के कुछ पार्ट्स होते हैं। क्या? इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री क्या होता है, इंडस्ट्री में क्या आता है, इंडस्ट्री कितनी तरह की होती है? 3 तरह की, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री में हमने बात करी थी एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक की। ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब रॉ मटेरियल्स। ठीक है, जो क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स से। ठीक है, जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो जेनेटिक हो रहे हैं। ठीक है, जो रॉ मटेरियल्स क्या है, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कहाँ से, जैसे गोल्ड एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं माइन से, लैंड से। ठीक है ना, कॉटन आ रही है या एग्रीकल्चरल लैंड से हमें जो वीट वगैरह मिल रहा है वो सब क्या है, रॉ मटेरियल। तो वो रॉ मटेरियल किस में आता है, प्राइमरी इंडस्ट्री में। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री में जाता है वो मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। 2 पार्ट्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग मतलब या उसे एनालाइज करना, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग। मैन्युफैक्चरिंग के 4 पार्ट समझे थे। मैन्युफैक्चरिंग मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। असेंबलिंग मतलब असेंबल करना, जैसे कि कार, टीवी, ये सब क्या मतलब अलग अलग पार्ट्स एक जगह आके असेंबल होते हैं, वो मैन्युफैक्चर करते हैं उस बड़े प्रोडक्ट को, जैसे कि कार, टीवी, ये सब हमने समझा था असेंबलिंग में। प्रोसेसिंग, प्रोसेस होके क्या बनता है, फिनिश गुड्स बनता है। कॉर्न क्या बनती है, पॉपकॉर्न, ये सब एक लंबे प्रोसेस से गुजरता है और क्या होता है, पैकेजिंग एंड ऑल होती है, होता है प्रोसेसिंग में। सिंथेटिकल, सिंथेटिक में क्या था, हमने क्या बात करी थी कि जैसे कि सीमेंट, पेंट, ये सब बन रहा है, ये सब किस में आते हैं, सिंथेटिकल मैन्युफैक्चरिंग में। एनालिटिकल मतलब कि जैसे रिफाइंड ऑयल आ रहा है, रिफाइंड ऑयल जो है एक प्रोडक्ट जो है, एक रॉ मटेरियल जो है वो डिफरेंट गुड्स बनाएगा। जो खाने का तेल है वो अलग, रिफाइंड ऑयल अलग, नेचुरल ऑयल अलग, जो वेस्ट ऑयल है वो अलग। तो ये सब क्या है, ये हमने पढ़ा था इसमें, किसमें, इंडस्ट्री में। कंस्ट्रक्शन मतलब रोड्स, डैम, ब्रिजेस, ठीक है, कैनाल्स, ट्यूनल्स, ये सब किसमें, कंस्ट्रक्शन में आता है। तो ये सब हमने पढ़ा था हमारी प्रीवियस क्लास में। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। देन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉमर्स। ठीक है, तो कॉमर्स भी किसका पार्ट है, ट्रेड किसका पार्ट है, कॉमर्स का ही पार्ट है। ये डायग्राम आपको अपनी बुक में मिल जाएगा इजीली, ये डायग्राम बुक से ही लिया है मैंने, तो डायग्राम बुक में मिल जाएगा इजीली। आज हम बात करेंगे ट्रेड और कॉमर्स की। ट्रेड की बात करें, ठीक है, ट्रेड क्या होता है, ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन इंडिविजुअल बिजनेसेस और कंट्रीज। ट्रेड मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बिटवीन वन पर्सन, इंडिविजुअल और कंट्रीज। ठीक है, गुड्स बाइंग एंड सेलिंग हो रहे हैं, भले वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो, या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हो, या फिर वन स्टेट टू अनदर स्टेट में हो। ठीक है, तो ये किस में आता है, हमारे ट्रेड में। ट्रेड मतलब बिजनेस, ट्रेड मतलब क्या होता है, व्यापार। ठीक है, ट्रेड मतलब क्या होता है, व्यापार। ठीक है, इट इज अ फंडामेंटल इकोनॉमिक एक्टिविटी that allows participants to obtain the product they need or desire that they cannot produce or acquire on their own। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये वो फंडामेंटल इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी एक क्लास में डिस्कस करी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब वो एक्टिविटीज़ जो हम परफॉर्म करते हैं ताकि हम क्या कर सके, कुछ इनकम अर्न कर सके। ठीक है, जो हम क्या करते हैं, लव, केयर, सिंपैथी, ठीक है, इन सब से अगेंस्ट जाकर जो काम करते हैं, मतलब ये सब उस एक्टिविटीज़ में नहीं होते। ऐसी एक्टिविटीज़ जो हम परफॉर्म करते हैं, क्यों, ताकि हम अर्न कर सके कुछ प्रॉफिट। ठीक है, इनकम अर्न कर सके, ऐसी एक्टिविटीज़ को क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी फंडामेंटल इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि अलाउ करती है पार्टिसिपेंट्स को, मतलब जो कि बायर्स है, जो कि बायर्स से सेलर्स है, मतलब कि जो होलसेलर, रिटेलर, ये सब है। ठीक है, टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट दे नीड और डिज़ायर, अपने हिसाब का प्रोडक्ट ले सकते हो, जो उनको चाहिए वो प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी उनको अलाउ करती है कि जो वो चाहे, वो खुद तो वो प्रोडक्ट बना नहीं सकते, लेकिन वो मार्केट से ले तो सकते हैं। ठीक है, एक्वायर ऑन देयर ओन, वो खुद जाके खरीद तो सकते हैं, खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते लेकिन उनको खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो अलाउ करती है किसको, पार्टिसिपेंट्स को, मतलब कस्टमर्स को एक तरीके से। ठीक है ना, देन ट्रेड प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्लोबल इकोनॉमी एंड इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट एंड
ग्रोथ ऑफ नेशन। ट्रेड तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए नेशन की। ट्रेड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ट्रेड नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, इनकम कहाँ से होगी लोगों की, ठीक है, इनकम जनरेट कहाँ से होगी, वेल्थ जनरेट कहाँ से होगी लोगों की, ठीक है। तो हर इंसान को किसी ना किसी ट्रेड तो करना ही पड़ता है, भले ही वो प्रोफेशन हो, अलग अपना बिजनेस कर रहा हो, ठीक है, तो ट्रेड तो करना ही पड़ता है अगर उसे क्या करना हो, अपनी इनकम जनरेट करनी हो तो, ठीक है। तो नॉर्मल भाषा में बात करें, नॉर्मल लाइन बताऊं तुम्हें, तो ट्रेड क्या होता है, ट्रेड वो चीज़ होती है जो एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो पर्सन परफॉर्म करता है, जिसमें बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होती है, ठीक है। वो क्या करता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स करता है, बिकॉज टू अर्न मनी, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, पैसे अर्न करने के लिए, वेल्थ अर्न करने के लिए, राइट, ठीक है। तो ये क्या बात करता है हमारा ट्रेड। देन आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो हम समझते हैं ट्रेड के। द पार्ट ऑफ ट्रेड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। अब ट्रेड के ही कुछ पार्ट्स हैं जो हमें समझने बहुत ज़रूरी है। अब ट्रेड की कुछ फीचर्स ही देख लो, जैसे, ठीक है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये हम पॉइंट्स वाइज लर्न कर लेंगे तो हमें ट्रेड की डेफिनेशन भी लर्न हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, ट्रेड का मतलब क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ठीक है, मतलब उसमें एक बायर होता है, एक सेलर होता है, राइट, एक बायर है और एक सेलर है, ठीक है। ट्रेड इन्वॉल्व्स टू प्राइमरी पार्टीज, दो प्राइमरी पार्टीज होती है ट्रेड के अंदर, एक तो बायर एक सेलर। बायर कौन हो सकता है, कंज्यूमर, बिजनेसेस, वो बायर हो सकते हैं, ठीक है। एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से कुछ खरीद रहा है तो बिजनेसेस भी पार्टीज हो सकती है, और कंज्यूमर, होलसेलर जो जैसे रिटेलर है तो कंज्यूमर उससे कुछ खरीद रहा है तो वो क्या हो गए, कंज्यूमर हो गए, कंज्यूमर जो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, जो खरीद रहे हैं, ठीक है ना, तो वो क्या हो गए, बायर्स हो गए। तो बायर्स और बिजनेसेस, बायर, ठीक है। देन सेलर मतलब प्रोड्यूसर और ट्रेडर, जो ट्रेड कर रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कौन हो गए, सेलर, ठीक है। मैं ये चीज़ प्रोड्यूस कर रही हूँ, मेरी फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री और मैं ये चीज़ प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो मैं कौन हो गई, मैं सेलर हो गई, ट्रेडर हो गई, ठीक है, एक तरीके से प्रोड्यूसर हो गई, ठीक है। और आप ये चीज़ खरीद रहे हैं, चॉकलेट है, चॉकलेट में मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मेरी एक इंडस्ट्री है, मेरी फैक्ट्री है जहाँ पे चॉकलेट्स बनती है, ठीक है। तो मैं कौन हूँ, सेलर हूँ, और आप कौन है, बायर है, क्योंकि आप वो चॉकलेट्स परचेस कर रहे हैं, ठीक है, बाय कर रहे हैं, तो आप कौन है, आप कौन है, बायर है, बायर मतलब कस्टमर है, ठीक है ना। देन बायर सीक्स टू परचेस गुड्स एंड सर्विसेज बाय सेलर ऑफर दिस प्रोडक्ट फॉर सेल। बायर क्या करते हैं, बायर करते हैं परचेज, बायर क्या करते हैं, परचेज करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं, और सेलर क्या करते हैं, ऑफर करते हैं। मैं ऑफर दे रहा हूँ कि क्या तुम ये खरीदोगे, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम खरीदो या नहीं खरीदो, ऑफर देते हैं, ठीक है। कोई भी अपन शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे खूब सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं, ठीक है, लेकिन अपन को जो चाहिए, जो मुझे चाहिए, मैं वो चीज़ जाके खरीदती हूँ। तो सेलर ने जो वो सारे आइटम्स लगा रखे हैं, मतलब वो ऑफर दे रहा है, वो ऑफर जनरल है फॉर ऑल, वो जनरल ऑफर रखे, जो भी चाहे वो आके इन चीज़ को खरीद सकता है, ठीक है। तो वो शॉपकीपर क्या देता है, ऑफर देता है, और कोई भी पर्सन जो कि कस्टमर है, जो कि कंज्यूमर है, वो चाहे वो प्रोडक्ट आके खरीद सकता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझ आया बायर और सेलर का। देन फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारा बायर और सेलर। देन सेकेंड पॉइंट से हमारा गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज मतलब ट्रेड इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ टेंजिबल गुड्स। टेंजिबल गुड्स मतलब कि ऐसे गुड्स जो कि फिजिकल हो, ठीक है। टेंजिबल होता है मतलब जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम, जो कि विजिबल हो, ठीक है, टचेबल हो, जो कि टेंजिबल मतलब जिसे हम देख सकते हैं, इनटेंजिबल मतलब जिसे हम सीन नहीं कर सकते, जो कि फिजिकल नहीं होता है, ठीक है ना। तो टेंजिबल गुड्स मतलब फिजिकल प्रोडक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक, क्लोथ्स, फूड एक्सेट्रा। ट्रेड में क्या होता है, एक्सचेंज होता है टेंजिबल गुड्स का, मतलब कि या तो हम कुछ भी सेल आउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, क्लोथ्स, फूड, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। और इनटेंजिबल सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ठीक है। तो सर्विसेज तो सारी इंटेंजिबल ही होगी, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब वो हमें कुछ मनी नहीं दे रहे, वो आगे से हमें क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, हमारे एक कुछ अपना जो है एक्टिविटी दे रहे हैं, अपना काम दे रहे हैं। हम बैंकिंग जो है, उसमें जो बैंकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, काम क्या करते हैं कि वो हमारे जो अमाउंट है उन सब का ट्रांजेक्शन मेंटेन करते हैं। तो बैंकर्स भी क्या बैंकर्स क्या करते हैं, इनटेंजिबल सर्विस दे रहे हैं हमको, ठीक है। हेल्थ केयर, एजुकेशन, एजुकेशन भी क्या है, एजुकेशन अब मैं आपको जो दे रही हूँ वो एक इनटेंजिबल सर्विस है, जो कि क्या है, फिजिकल नहीं है, जिसे हम
सीन नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, ठीक है। एक तरीके से फिजिकल मतलब जिसे हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनटेंजिबल मतलब कि जो फिजिकल नहीं है, ठीक है, ये कोई भी फिजिकल नहीं है। अब जैसे कि एजुकेशन है, एजुकेशन मतलब शिक्षा, उसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसे हम पढ़ जरूर सकते हैं, उसे हम लर्न जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो फिजिकल नहीं है, मतलब टचेबल नहीं है, राइट। तो वो क्या है, इनटेंजिबल सर्विस, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें तो गुड्स जो है, जो ट्रेड है उसमें क्या होती है, टेंजिबल गुड्स होते हैं, मतलब कि जो कि टेंजिबल मतलब जो कि फिजिकल हो, फिजिकल मतलब जिसे हम टच कर सके, राइट, टच कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्लोथ्स जो कि हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। एंड इनटेंजिबल सर्विस जैसे कि बैंकिंग सर्विस है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, जिसे हम जो कि क्या है, इनटेंजिबल है। इनटेंजिबल मतलब जो कि फिजिकल नहीं होती है, राइट। आगे चलते हैं, यहाँ तक सबको समझ आया, कोई डाउट? अब प्राइस, मीडियम एंड एक्सचेंज और मार्केट, ठीक है। 3 पॉइंट और आते हैं ट्रेड के अंदर, पहला है प्राइस, फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, फिर है मार्केट, राइट। प्राइस की बात करें तो ट्रेड इन्वॉल्व्स द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस फॉर द गुड्स और सर्विसेज बीइंग एक्सचेंज्ड। द प्राइस कैन बी नेगोशिएट और सेट इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है। तो ट्रेड के अंदर क्या होता है, ट्रेड के अंदर एक प्राइस होती है, ठीक है। मैं कुछ चीज़ खरीद रही हूँ या फिर मैं कोई सर्विस ले रही हूँ, तो उसके बदले में कोई ना कोई प्राइस होगी, उसके बदले में कोई प्राइस सेट होगी, ठीक है। तो ट्रेड के अंदर क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस होता है, प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है। किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की एक प्राइस होती है, फिक्स्ड प्राइस होती है, ठीक है, कि इतने में क्या होगा, हमें ये मिलेगा, ये सर्विस मिलेगी, ये गुड्स मिलेंगे, राइट। अब बीइंग एक्सचेंज, जो कि एक्सचेंज करते हैं, हम सर्विस लेते हैं तो पैसे देते हैं, ठीक है। हम कोई पार्लर में जा रहे हैं, ब्यूटी पार्लर में जा रहे हैं, मैं वहाँ पे सर्विस ले रही हूँ तो उसके पैसे दूंगी, ठीक है। तो मैं एक्सचेंज कर रही हूँ, मैं सर्विस ले रही हूँ और मनी रिटर्न कर रही हूँ, तो एक प्राइस रिटर्न कर रही हूँ मैं, तो क्या हो गया, एक्सचेंज, राइट। अब इस प्राइस को नेगोशिएट और सेट भी कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव मार्केट में बार्गेनिंग भी हम करते ही हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, हम नेगोशिएट भी कर सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव मार्केट में। अगर कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है मेरा, तो मैं अपनी प्राइस इस हिसाब से सेट करूँगी, और मेरा कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है तो मैं अपनी प्राइस उस हिसाब से सेट करके रखूँगी, ठीक है। देन आगे चलते हैं, प्राइस देन आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब एक्सचेंज का भी मीडियम होता है, ठीक है। टू फैसिलिटेट ट्रेड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है, ट्रेड को स्टार्ट करने के लिए एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की भी ज़रूरत पड़ती है। यूजुअली वो किसके फॉर्म में होता है, मनी के फॉर्म में ही होता है, ठीक है। मनी अलाउज द बायर एंड सेलर टू कंडक्ट ट्रांजेक्शन विदाउट द नीड फॉर बैटरिंग। मतलब कि मीन्स क्या है, देखो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब कि क्या होता है, मनी है तो बायर्स एंड सेलर्स क्या करेंगे, जो भी अपना ट्रांजैक्शन करेंगे उनको क्या होना है, कोई भी सर्विस लेंगे तो हम क्या लेंगे, मनी में लेंगे, ठीक है। अगर गुड्स ले रहा है कोई तो उसके बदले में हमें क्या देगा, मनी देगा, ठीक है। तो बायर्स और जो सेलर्स होते हैं, जो बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, वो यूजुअली किस फॉर्म में मीडियम ऑफ एक्सचेंज रखते हैं, अपना मनी के फॉर्म में, पैसों के फॉर्म में ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज रखते हैं, ठीक है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहे थे, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या आता है, टू फैसिलिटेट ट्रेड विद, मतलब मनी जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेड के अंदर, ठीक है। ट्रांजैक्शंस के बीच में जो है, जो बायर्स और सेलर्स के ट्रांजैक्शन के बीच में जो है वो मनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट द नीड ऑफ बार्टरिंग, मतलब कि पहले जो बार्टर सिस्टम चलता था, पहले जो बार्टर सिस्टम था अब वो नहीं है। बार्टर सिस्टम ये था कि हम गुड्स के बदले में गुड्स देते थे, ठीक है ना, गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंज होता था। मैंने अनाज दिया तो उसके बदले में मुझे अनाज मिलता था। तो अब बिना बार्टरिंग के, मतलब बिना उस सिस्टम के, अब अपन मनी से क्या कर सकते हैं, ठीक है। देन मार्केट की बात करते हैं, ठीक है। ट्रेड अकर्स इन द मार्केट, ट्रेड होता कहाँ पर है, ट्रेड कहाँ पर होता है, व्यापार कहाँ होता है, कहाँ पर, मार्केट में। मार्केट क्या होता है, मार्केट वो जगह होती है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स एक दूसरे से क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, मिलते हैं, राइट। विच कैन बी फिजिकल, दैट इज ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस, और वर्चुअल, दैट इज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन मार्केट प्लेस। अब मार्केट भी आज के टाइम में जो है, मार्केट का मतलब 2 तरीके से हो गया, ठीक है। ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस मतलब कि जो लोकल मार्केट्स होते हैं, अपनी गली के बाहर जो शॉप्स लगी हुई होती है खूब सारी, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर बहुत सारी शॉप है जहाँ पे शॉपकीपर्स बैठे हैं, जहाँ पे बायर्स जो है, कंज्यूमर्स जो है
जिसे नीड है उस प्रोडक्ट की, वो वहाँ पर जा रहा है, कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, मार्केट। और ई कॉमर्स मार्केट, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, मतलब कि इंटरनेट का ज़माना है। अब फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब भी क्या है, हमारे मार्केट्स ही हैं, ठीक है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, राइट, ठीक है, समझ आया मार्केट क्या होता है। तो किसी भी ट्रेड के अंदर क्या होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज होने चाहिए, बायर्स एंड सेलर्स होना चाहिए। ट्रेड की डेफिनेशन को लर्न करने के लिए सबसे इजी मेथड देखो, सबसे पहले क्या होना चाहिए, बायर्स एंड सेलर, फिर गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, बायर्स एंड सेलर, गुड्स एंड सर्विसेज 1 2, देन हमारी प्राइस होनी चाहिए, प्राइस मतलब कंडक्ट करने के लिए, ट्रांजेक्शन को कंडक्ट करने के लिए कोई प्राइस डिटरमाइन होनी चाहिए, तभी क्या होगा, ट्रेड होगा, ठीक है, तभी क्या होगा, ट्रेड होगा। देन क्या हो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए, मतलब कि कोई भी हम प्रोडक्ट दे रहे हैं बायर्स एंड सेलर, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, मनी, ठीक है, टू कंडक्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन्स को कंडक्ट करने के लिए गुड्स की सर्विसेज के बदले में हमें क्या मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, और ट्रेड का जो मेन मोटिव है, मेन एम है, वो क्या होता है, टू अर्न मनी, राइट। देन मार्केट होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स लर्न करने से हमें ट्रेड की डेफिनेशन लर्न हो जाएगी, गुड्स एंड सर्विसेज, बायर एंड सेलर, ठीक है, मार्केट होना चाहिए, एक प्राइस होनी चाहिए, और मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो कि होता है मनी, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को हम लर्न करते हैं तो क्या होगी, ट्रेड की डेफिनेशन लर्न हो जाएगी। देन आगे बात करते हैं, ट्रेड जो है वो क्लासीफाई है, ट्रेड जो है वो क्लासीफाई है कुछ सेक्शंस के अंदर, कुछ पार्ट्स में, दो टाइप की, एक तो है इंटरनल ट्रेड और दूसरा क्या है, एक्सटर्नल ट्रेड। जो ट्रेड है वो क्लासीफाई दो पार्ट्स में, एक तो है इंटरनल ट्रेड, दूसरा क्या है, एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है। इंटरनल ट्रेड क्या होता है, इंटरनल ट्रेड मतलब कि ऐसा ट्रेड जो कि हमारे बॉर्डर के अंदर अंदर हो रहा हो, ठीक है, जो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं हम डोमेस्टिक ट्रेड, ऐसा ट्रेड जो कि क्या है, डोमेस्टिकली हो रहा हो, ठीक है, डोमेस्टिक हो रहा हो मतलब कि हमारी बॉर्डर के अंदर हो रहा हो, हमारे रीजन में हो रहा हो, मीन्स डोमेस्टिक ट्रेड भी कहते हैं इसे। इंटरनल ट्रेड रिफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बॉर्डर ऑफ अ सिंगल कंट्री, एक ही कंट्री के बॉर्डर के अंदर हो रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इंटरनल ट्रेड, जो कि एक ही कंट्री में हो रहा हो, ठीक है ना, इसे हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक ट्रेड भी कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शंस बिटवीन इंडिविजुअल बिजनेसेस और रीजन्स विद इन द कंट्री, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ट्रांजैक्शंस होते हैं, ट्रांजैक्शन मतलब बायर्स एंड सेलर्स के बीच में क्या होते हैं, ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इसने वो खरीदा, उसने वो लिया, ठीक है ना, इसने वो खरीदा, उसने वो बेचा, ठीक है, तो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग बिटवीन इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल के बीच में या फिर बिजनेसेस के बीच में। मैंने इस बिजनेस को एक रॉ मटेरियल दिया, मैंने इसको बनाया, मैंने इस बिजनेस को कार बनाने का एक पार्ट दिया, ठीक है, उस बिजनेस ने मुझे रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया, ठीक है, तो बिजनेसेस के बीच में भी क्या होता है, ट्रेड होता है, ओके। देन रीजन्स विद इन द कंट्री, वो सब किस में हो रहा है, कंट्री के रीजन के अंदर, तो वो किस में आता है, इंटरनल ट्रेड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ कार मैन्युफैक्चरर इन द यूनाइटेड स्टेट्स सेल्स व्हीकल टू द लोकल डीलरशिप, इट इज कंसिडर्ड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। इंटरनल ट्रेड क्या होता है, जो जैसे कि यूएस का है, अपन इंडिया की बात करते हैं, अगर इंडिया का कोई सेलर है जो कार मैन्युफैक्चरर है, अगर वो क्या करे, हम जैसे यूनाइटेड स्टेट की नहीं, हम इंडिया की बात करते हैं बिकॉज हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में क्या हो रहा है, सेल हो रही है व्हीकल्स के लोकल डीलरशिप को। अगर कोई मैन्युफैक्चरर है इंडिया का, तो वो क्या कर रहा है, लोकल डीलरशिप को, जो क्या है, लोकल डीलरशिप्स को क्या दे रहा है, उन व्हीकल्स के पार्ट सेल कर रहा है, सेलिंग व्हीकल्स, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मतलब ऐसा ट्रेड जो इंटरनली हो रहा है, हमारी कंट्री के रीजन के अंदर हो रहा है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, इंटरनल ट्रेड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, डोमेस्टिक ट्रेड भी इसका मतलब है। देन बात करते हैं एक्सटर्नल ट्रेड की। अब एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें तो ऐसा ट्रेड जिसे हम इंटरनेशनल ट्रेड भी कह सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब कि हम जो बाहर से जो चीज़, मतलब जो बाहर की कंट्री जो इंडिया में भेज रही है, उसे क्या कहते हैं हम, एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड मतलब इंटरनेशनल ट्रेड जो हम बाहर की कंट्रीज़ के साथ कर रहे हैं, जो कि
मतलब जो इंडिया का बॉर्डर है उसके बाहर जाकर जो ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नल ट्रेड जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, जो कि अलग अलग कंट्रीज के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। These involve importing and exporting goods across the nation border, importing और exporting across the nation border। Importing मतलब हम बाहर की कोई कंट्री से कुछ मंगवा रहे हैं, ठीक है, तो उसका मतलब हो रहा है हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हमने बाहर से क्या किया है, बाहर की कोई कंट्री से कोई ऐसा प्रोडक्ट जो यहाँ पर नहीं मिल रहा है उसे क्या किया है, इंपोर्ट किया है, या फिर जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है जिसकी उसे वहाँ से क्या किया, इंपोर्ट किया है। कोई भी रॉ मटेरियल हो सकता है, गुड्स हो सकता है, राइट, तो उसे क्या कहते हैं, इंपोर्टिंग। ये भी किस में आता है, हमारा एक्सटर्नल ट्रेड में। और एक्सपोर्टिंग मतलब जो इंडिया में है लेकिन वो बाहर जा रहा हो, लाइक कॉटन, कॉटन की जो खेती है वो गुजरात में ज़्यादा होती है, तो ये कॉटन जो है वो यूएस में भी रिक्वायर है, ठीक है, तो ये यूएस भी जा रहा है, तो इससे क्या कहेंगे हम, एक्सपोर्ट कहेंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट मतलब भेजना, इंपोर्ट मतलब मंगवाना, ठीक है, बाहर की कंट्रीज से, ठीक है। तो ये दोनों किस में आता है, इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग किसका पार्ट है, हमारे एक्सटर्नल ट्रेड का, राइट। अब अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर, नेशन के बॉर्डर के, फॉर इंस्टेंट when a company in Japan sell electronics to customers in the United Kingdom, it is considered external trade। अब जापान की कंपनी यूएस में भेज रही है, तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल ट्रेड हो गया, ठीक है ना। या फिर जापान की कंपनी हमारे इंडिया में भेज रही है, ठीक है ना, तो इसे क्या कहेंगे हम, एक्सटर्नल ट्रेड कहेंगे, राइट, मतलब कि इंटरनेशनल ट्रेड कहेंगे एक तरीके से। अब हमने किसकी बात करी थी, ट्रेड की बात करी कि ट्रेड के क्या क्या पॉइंट्स है जो ट्रेड में होते हैं, ठीक है। फिर दो तरीके के ट्रेड होते हैं, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मतलब डोमेस्टिक ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड मतलब इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या आते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे हमारे कॉमर्स की। तो मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था कि कॉमर्स एक वाइडर कंसेप्ट है, ठीक है, कॉमर्स एक वाइडर कंसेप्ट है जिसके अंदर ट्रेड भी इंक्लूड होता है, ठीक है ना। कॉमर्स एक वाइडर कंसेप्ट है जिसके अंदर ट्रेड भी इंक्लूड होता है, राइट। एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, कॉमर्स का मतलब होता है उसकी ऑक्सिलरीज मतलब असिस्टेंट, जो ट्रेड के असिस्टेंट है जिससे ट्रेड होता है। ऑक्सिलरीज का मतलब होता है असिस्ट, ठीक है। तो ट्रेड को असिस्ट क्या करते हैं वो किस में आता है, कॉमर्स में आता है। बिजनेस को असिस्ट करते हैं वो भी किस में आता है, कॉमर्स में आता है। तो कॉमर्स रिफर्स टू द एक्टिविटी एंड प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड। ट्रेड के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट होती है, ट्रेड के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो सब किस में आती है, कॉमर्स के अंदर। जैसे कोई भी प्रोसेस है या एक्टिविटीज़ है वो सब किस में आती है, कॉमर्स के अंदर। कैसे, इट इनकम्पासेस अ ब्रॉड रेंज ऑफ फंक्शंस। इसमें ये कॉमर्स एक वाइडर कंसेप्ट है, इसमें एक ब्रॉड रेंज ऑफ कंसेप्ट आता है, फंक्शंस आते हैं बहुत सारे, जैसे कि बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंस, एडवर्टीजमेंट एंड मैनी मोर, ठीक है ना। तो कॉमर्स में क्या क्या आता है, कॉमर्स में ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब ट्रेड करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत हो सकती है, सबसे पहला क्या है, हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के बिना ट्रेड नहीं हो सकता है, तो ये क्या करती है, असिस्ट करती है ट्रेड को असिस्ट करती है, मतलब सपोर्ट करती है ट्रेड को, मतलब ट्रेड को बढ़ाती है, एक तरीके से ट्रेड को करने में हेल्प करती है, ठीक है। एक तरीके से क्या करती है, हम लिख सकते हैं ऑक्सिलरीज का मतलब हेल्प, ओके। देन ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजमेंट क्या है, एडवर्टीजमेंट से भी क्या होता है, ट्रेड जो है वो क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। कंज्यूमर तक उस प्रोडक्ट के बारे में जो है डिटेल्स पहुंचती है, तो ये सब किस में आता है, एडवर्टाइजमेंट की। देन वेयर हाउस, जहाँ पे जो है गुड्स स्टोर होता है, क्यों, ट्रेड करने के लिए, तो ये सब किस में आता है, हमारे कॉमर्स के अंदर। कम्युनिकेशन, जो बायर्स एंड सेलर्स के बीच में कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, जो कम्युनिकेशन होती है वो भी किसका पार्ट है, कॉमर्स का पार्ट है, राइट। तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब किस में आता है, हमारे कॉमर्स में आता है। ये हमने पहले वाली क्लासेस में भी समझ रखा है, बट अब हम इनको क्लासिफिकेशन, उस चार्ट के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है वो सारे हम समझ रहे हैं, राइट। तो कॉमर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंश्योरिंग दैट प्रोडक्ट रीच टू कस्टमर्स, कंज्यूमर्स एफिशिएंटली एंड दैट ट्रांजैक्शन आर कंडक्टेड स्मूथली। जो कॉमर्स एक क्रूशियल रोल प्ले करता है किसके अंदर, ट्रेड के अंदर, ठीक है। वो क्या इंश्योर करता है कि जो भी प्रोडक्ट्स
कंज्यूमर तक पहुंच रहे हैं वो एफिशिएंट हो, प्लस जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो बहुत स्मूथ हो, आर कंडक्ट स्मूथली, वो एकदम स्मूथली जो है ट्रांजेक्शन्स हो पाए, राइट, ट्रांजेक्शन्स जो है वो स्मूथली हो पाए। देन ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आर द सपोर्टिव सर्विस और एक्टिविटीज दैट असिस्ट इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ट्रेड। मैंने बताया ना, असिस्ट, हेल्प, ठीक है ना। तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या करता है, एक सपोर्टिव सर्विस है, ये क्या एक सपोर्टिव सर्विस है जो हेल्प करता है, ठीक है। एक्टिविटी, ये क्या एक एक्टिविटी है जो हेल्प करता है असिस्ट करने में, क्या, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ट्रेड, ट्रेड की फंक्शनिंग को, ट्रेड की जो एक्टिविटीज है उसको स्मूथ बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। These services do not involve direct production or consumption but provide essential support to trade buyers and sellers. Example auxiliaries to trade include, ठीक है। तो ये जो सर्विस है डू नॉट इन्वॉल्व डायरेक्ट, ठीक है, तो ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है प्रोडक्शन या कंजप्शन के अंदर, ठीक है। जब हम किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं तो डायरेक्ट नहीं होती है, लेकिन ये क्या करती है, ये एक एसेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है ट्रेडर्स को, बायर्स को और सेलर्स को, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउस, ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है जो कि कॉमर्स में आती है, जो किसको, ट्रेड को असिस्ट करने में, ट्रेड को सपोर्ट करती है, हेल्प करती है, ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो सके, बिजनेस जो व्यापार है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके, राइट। बायर्स एंड सेलर्स जो है वो क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। तो स्मूथ फ्लो कौन बनाता है, कॉमर्स, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब द फैक्टर्स दैट आर एसेंशियल फॉर ब्रिंगिंग द गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ देयर कंजप्शन, ठीक है। प्रोडक्शन से लेके जो कंजप्शन है, प्रोडक्शन मतलब कि प्रोड्यूसर, कंजप्शन मतलब कि कंज्यूमर, तो इनके बीच का जो फ्लो है वो स्मूथ बनाने के लिए, ठीक है, एक जो फैक्टर्स है ब्रिंगिंग द गुड्स फ्रॉम द प्लेस, ठीक है, इनको स्मूथ करने के लिए जो फैक्टर्स, एसेंशियल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वो सारे कौन करता है, कॉमर्स, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कॉमर्स के अंदर क्या क्या होता है। अब जल्दी से ही देखते हैं क्योंकि ये सारे हमने पढ़ रखे हैं। पहले बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस में क्या आता है, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट प्रोवाइड सर्विस लाइक इशूइंग लेटर्स ऑफ क्रेडिट, facilitating international transactions, providing loans, managing foreign exchange, all which support the financing of trade, ठीक है। तो ट्रेड को हेल्प करने के लिए जो भी सपोर्ट सिस्टम लगता है फाइनेंस का, वो सारा किस में आता है, बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग में। मतलब कि अपन को क्रेडिट नोट बना के देना, अगर अपन उधार में कोई माल ले रहे हैं तो क्रेडिट नोट बैंक से बनवा के लेते हैं, राइट। फिर अगर हमें लोन लेना हो मतलब कुछ अमाउंट लेना हो बैंक से, अगर हमारे पास नहीं है तो हम क्या करते हैं, लोन लेते हैं। लोन मतलब बैंक से उधार लेते हैं, ठीक है। तो लोन लेना हो तो बैंक हेल्प करता है हमारी, राइट। तो बैंक जो है वो फाइनेंशियली सपोर्ट करता है हमें, भले ही हमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस भी करने हो, ठीक है, बाहर के कोई ट्रांजैक्शन भी करने हो, इंडियन मनी टू फॉरेन करेंसी में कन्वर्जन वगैरह करवाना, तो सब कौन हेल्प करता है, बैंक हेल्प करता है हमारी। मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने में कौन हेल्प करता है, बैंक हेल्प करता है। तो ये सारे क्या एक सपोर्ट है, सपोर्ट द फाइनेंसिंग ऑफ ट्रेड, ट्रेड की फाइनेंसिंग को हेल्प करने में क्या होता है, सपोर्ट देता है, राइट। तो ये था बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग, ये किसका पार्ट है, कॉमर्स का पार्ट है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का पार्ट है। देन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी ऑफर वेरियस टाइप्स ऑफ कवरेज सच एज कार्गो इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट गुड्स इन ट्रांसिट, रिड्यूसिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद ट्रेड, ठीक है। तो इंश्योरेंस जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है ट्रेड में, कैसे, कोई भी शिप्स, कार्गोज, ठीक है, मरीन्स, ये सब जो है जैसे कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रही है, गुड्स कैरी करके जा रही है, इन सब में क्या होता है, माल होता है, ठीक है। एक से दूसरे कंट्री में अंदर अगर अपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो किसकी मदद से करते हैं हम, शिप्स की मदद से, मरीन्स की मदद से, ठीक है ना, और कार्गो की मदद से करते हैं, ठीक है। तो इनका इंश्योरेंस इंश्योरेंस होता है जो अपन को बहुत सारे टाइप की कवरेज देता है कि इनको अगर ये डूब गई तो क्या होगा, और प्लस इनको जो लेके जा रहा है, जो पर्सन इनमें इन्वॉल्व है, उनका इंश्योरेंस होता है, राइट। तो ये क्या करता है, रिड्यूस करता है रिस्क एसोसिएटेड विद ट्रेड टू प्रोटेक्ट गुड्स इन ट्रांसिट, जो गुड्स है उनका भी इंश्योरेंस होता है, जो ट्रांसिट के अंदर गुड्स है उनका भी इंश्योरेंस होता है कि अगर वो गुड्स जो है वो डैमेज हो गए या फिर वो ख़राब हो गए तो उनका भी इंश्योरेंस मिलता है हमें।
प्लस जो पर्सन्स इन्वॉल्व हैं, जो रिस्क फैक्टर, जो रिस्क इन्वॉल्व है वो भी क्या करता है, एसोशिएट करता है ट्रेड। ठीक है, तो रिड्यूसिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद ट्रेड ये कौन करता है, इंश्योरेंस कंपनी करती है। ठीक है, तो ये बहुत ही हेल्प करती है ट्रेड में, मतलब एक तरीके से क्या है, जो इंश्योरेंस है वो एक्सपोर्ट में बहुत हेल्प करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हेल्प करता है, राइट। एक्सक्यूज मी। देन वेयर हाउस की बात करें तो वेयर हाउस स्टोर गुड्स बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योरिंग अ स्टेडी सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स एंड हेल्प टू स्टेबलाइज प्राइसेस। ठीक है, तो वेयर हाउस गुड्स मतलब कि क्या होगा, अगर सप्लाई और डिमांड के हिसाब से ही गुड्स को चलाए तो सही रहता है, ताकि प्राइस ज़्यादा बढ़े नहीं। ठीक है, जो इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं आए, ठीक है, और डिफ्लेशन भी नहीं आए, राइट। मतलब कि जैसे कि कुछ अगर वीट है तो उसका प्रॉपर स्टोरेज करना पड़ता है वेयर हाउस के अंदर। ठीक है, ताकि क्या हो, जो है सप्लाई जो है वो प्रॉपर चलती रहे ऑफ द प्रोडक्ट एंड हेल्प इन स्टेबलाइजिंग प्राइसेस, और उसका प्राइस भी जो है वो स्टेबल बना रहे हैं। ठीक है ना, इसका प्राइस क्या बना रहे हैं, स्टेबल बना रहे हैं। ठीक है, देन अब बात करते हैं एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग की। तो ये कैसे हेल्प करता है, एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग। These activities promote product and services, creating demand and informing consumers about the available goods, contributing to their expansion of trade। ठीक है, तो ये एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट मतलब कि क्या, पब्लिक तक वो प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा, एडवर्टीजमेंट के थ्रू। ठीक है, भले ही वो न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दे तो आए, या वो टीवी में एड्स कर दे, या रेडियो पे बोल दे, तो क्या होगा, वो कस्टमर तक पहुंचेगा। तो वो कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेगा, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू। जब तक हम मार्केटिंग ही नहीं करेंगे, कंज्यूमर को पता कैसे चलेगा कि ऐसा भी कोई प्रोडक्ट है, ऐसा भी कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो दीज एक्टिविटीज प्रमोट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्रिएटिंग डिमांड एंड इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर। डिमांड के हिसाब से क्या करता है, इन्फॉर्म करता है कंज्यूमर्स को अबाउट द अवेलेबल गुड्स, के ये गुड्स अवेलेबल है। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द एक्सपांशन ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग क्या करता है, कंट्रीब्यूट करते हैं ट्रेड के एक्सपांशन के लिए, ट्रेड को बढ़ाने में बहुत सहयोग करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट। ये था एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग। देन ट्रांसपोर्टेशन, कंपनीज इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपोर्टेशन सच एज शिपिंग, एयर कार्गो, रेलवेज, ठीक है, ट्रकिंग, प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मूविंग गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कस्टमर और बिटवीन कंट्रीज। ठीक है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेड के अंदर। बिना ट्रांसपोर्टेशन के ट्रेड हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जो भी कंपनीज जो है, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज, जैसे कि शिपिंग है, ठीक है, एयर है, शिप से अगर कुछ हो रहा है, या फिर एयर कार्गो से अगर कोई जो है गुड्स है, वो जो है डिमांड, मतलब जो है एक कंट्री दूसरे कंट्री से ले रही है, सेल आउट कर रही है, रेलवेज के थ्रू, ट्रकिंग्स के थ्रू, तो क्या करते हैं, क्रूशियल रोल प्ले करता है इन मूविंग गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर। ठीक है, प्रोड्यूसर से कस्टमर के बीच में जो है गुड्स पहुंच रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। या फिर इंटरनेशनल गुड्स, बाहर के गुड्स आ रहे हैं, हमारे जा रहे हैं, तो जो है ट्रांसपोर्टेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ट्रेड के अंदर। ठीक है, अब जैसे कि हम जोधपुर में रहते हैं, हम राजस्थान में है, लेकिन हम जो है वो बाहर की चीज़, जैसे मध्य प्रदेश में कोई चीज़ बन रही है लेकिन वो राजस्थान में आ रही है। ठीक है, मैंगोज जो है महाराष्ट्र के फेमस है, तो महाराष्ट्र के मैंगोज जो है वो राजस्थान में भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ट्रकिंग के थ्रू, रेलवेज के थ्रू आ रहे हैं, तो वो सब क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है मैंगोज के ट्रेड की। ठीक है, मैंगोज के बिजनेस में जो है हेल्प कर रहा है वो, तो ये क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ट्रेड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिना ट्रांसपोर्टेशन के हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि क्या करता है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक और डिफरेंट कंट्रीज के बीच में जो है ट्रांसपोर्टेशन मदद करता है एक गुड्स से दूसरे गुड्स को पहुंचने में। ठीक है, दूसरी जगह तक पहुंचने में, एक जगह से दूसरी जगह तक गुड्स को पहुंचने में ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है। देन पैकेजिंग कंपनीज प्रोवाइड सॉल्यूशन टू प्रोटेक्ट एंड प्रेजेंट प्रोडक्ट, मेकिंग देम सूटेबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड अट्रैक्टिव टू कंज्यूमर। अब बिना पैकेजिंग के हम कोई जो प्रोडक्ट है वो भेज सकते हैं क्या, नहीं, वो खराब हो जाएगा। तो पैकेजिंग से क्या होता है, कस्टमर अट्रैक्ट भी होता है कि अच्छा, उस पैकेजिंग से पता चल जाएगा उस प्रोडक्ट में है क्या क्या, राइट। तो पैकेजिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है ट्रेड के अंदर। उस पैकेजिंग से क्या होगा, वो प्रोटेक्ट भी रहेगा, मतलब उसमें कोई उसको कोई डैमेज भी नहीं होगा प्रोडक्ट को। ठीक है, मेकिंग देम सूटेबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी वो सूटेबल रहेगा।
तो पैकेजिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेड के अंदर, ट्रेड को बढ़ाने में, ठीक है। इस पैकेजिंग से ही कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। पैकेजिंग से क्या होगा, जब गुड्स इधर उधर होगा तो उसको कोई हार्म नहीं होगा, कोई डैमेज नहीं होगा, तो वो एक तरीके से प्रोटेक्ट रहेगा किससे, पैकेजिंग से, राइट। देन ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशन, ठीक है। These events provide a platform for businesses to showcase their product network and find potential buyers or partners। मतलब ट्रेड फेयर्स और एग्जीबिशंस, जो ट्रेड फेयर्स और एग्जीबिशंस है, इन सब से क्या होता है, एग्जीबिशंस लगते हैं तब क्या होता है कि बहुत सारी जगह के जो है, बाहर के जो है सेलर्स जो है वो आते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, और वहाँ की जो मार्केट है, वहाँ के जो सेलर्स हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या होता है, एग्जीबिशंस हैं। और जो ट्रेड फेयर्स हैं, मतलब जो ट्रेड के फेयर्स लगते हैं, राइट, दिल्ली में लगता है, दुबई में अभी लगा था, राइट। तो ऐसे फेयर्स क्या करते हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं अपने। These event provide a platform for businesses। ये इवेंट क्या करते हैं, ऐसे इवेंट्स जो होते हैं वो एक प्लेटफॉर्म सेट करते हैं बिजनेसेस का, राइट। उसमें क्या होते हैं, टू शोकेस देयर प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को दिखा के, नेटवर्क को दिखा के, फाइंड पोटेंशियल बायर्स एंड पार्टनर्स, अपने पार्टनर्स और जो है बायर्स को और बनाते हैं, राइट। मतलब ट्रेड फेयर्स, अपन कोई मेले में जाते हैं और वहाँ पे प्रोडक्ट्स देखते हैं, ठीक है। अगर हम भी वही सेम बिजनेस कर रहे हैं तो हम उनके पार्टनर्स बनना चाहते हैं। तो ये ट्रेड फेयर्स और जो एग्जीबिशंस है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रेड को बढ़ाने में, राइट। मार्केट रिसर्च, कंपनीज इंगेज इन मार्केट रिसर्च, गैदर एंड एनालाइज डाटा टू हेल्प ट्रेडर्स अंडरस्टैंड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, मार्केट ट्रेंड एंड कॉम्पिटिशन, एडिंग इन इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजन। मार्केट रिसर्च मतलब ऐसी कंपनीज जो इंगेज होती है मार्केट रिसर्च के अंदर, इंफॉर्मेशन लेती है, उसे एनालाइज करती है, ठीक है, उस डाटा को एनालाइज करके हेल्प करती है ट्रेडर्स की, ठीक है। अंडरस्टैंड कंज्यूमर प्रेफरेंस, कंज्यूमर की प्रेफरेंस को देखती है कि कंज्यूमर क्या चाहता है, ठीक है, कंज्यूमर क्या मांग रहा है। मार्केट के ट्रेंड्स के बारे में बात करती है, मार्केट में क्या चल रहा है अभी, राइट। कंपटीशन, कंपटीशन को एनालाइज करती है कि एक ही चीज़ के लिए हमारे पास कितना कंपटीशन है, एक ही चीज़ का शॉप जो है वो कितना है, तो कंपटीशन है वो अपना एक। एडिंग इन इन्फॉर्मिंग बिजनेस डिसीजन, राइट। तो मार्केट रिसर्च जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेड के अंदर, ट्रेड को बढ़ाने के अंदर। मार्केट रिसर्च नहीं होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है, कैसे कंज्यूमर क्या चाह रहा है, क्या मार्केट के अंदर ट्रेंड चल रहा है, राइट। तो इन सब के लिए जो है मार्केट रिसर्च भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, प्ले कर रहा है मार्केट के अंदर, राइट, ट्रेड के अंदर। ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आइदर विद इन द कंट्री, मतलब इंटरनल ट्रेड, और बिटवीन द कंट्रीज, मतलब एक्सटर्नल ट्रेड। कॉमर्स encompasses various supportive activities auxiliaries to trade that facilitates the smooth functioning of trade, banking, insurance, transport, marketing. These components collectively drive economic growth and development, ठीक है। तो ट्रेड जो है वो क्या करता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन कंट्री और बिटवीन द कंट्रीज, राइट। कॉमर्स क्या हेल्प करता है, कॉमर्स सपोर्ट करता है ट्रेड को, तो दैट इज असिस्टेंस एंड हेल्प टू ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है। उसमें क्या आता है, स्मूथ फंक्शनिंग, ट्रेड को स्मूथ बनाने के लिए, राइट। ट्रेड को स्मूथ बनाने के लिए क्या करता है, कॉमर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉमर्स एक वाइडर कंसेप्ट है ट्रेड से, जिसमें सब कुछ आता है, बैंक, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ आता है। तो आज हमने इस पूरे चार्ट को अच्छे से डीपली समझ लिया। पहली क्लास में हमने इंडस्ट्री के सारे पार्ट्स को देखा, आज हमने देखा ट्रेड क्या होता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब जो हेल्प करता है ट्रेड को, जो असिस्ट करता है ट्रेड को, वो क्या होता है। ट्रेड में हमने पढ़ा इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, जिसमें हमने होलसेलर, रिटेलर के बारे में बात करी। होलसेलर क्या होते हैं, रिटेलर क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में आए थे। और एक्सटर्नल ट्रेड मतलब जो होलसेलर ट्रेड जो होते हैं वो डोमेस्टिक ट्रेड में आते हैं, जो इंडिया के अंदर ही हो रहे हैं ना, ठीक है। मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देता है, होलसेलर क्या है, एक क्वांटिटी में माल लेता है, ठीक है। रिटेलर उससे होलसेलर से माल लेता है और एक सिंगल यूनिट बेचता है, ठीक है। तो होलसेलर, रिटेलर, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट, इन सब की बात करी हमने एक्सटर्नल के अंदर। देन ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, एडवर्टीजमेंट, इन सब की बात किस में करी हमने, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर, राइट। तो हमने बिजनेस में, बिजनेस के अंदर ट्रेड और कॉमर्स मतलब ये सब जो है वो है क्या, बिजनेस है। ये सब जो है वो क्या है, बिजनेस की एक्टिविटीज है, राइट। बिजनेस में होता क्या है, मतलब व्यवसाय, और ट्रेड और कॉमर्स मतलब क्या होता है, व्यापार, राइट। तो ये सब मिलके क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। अब आई थिंक सो इस क्लास के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है बिजनेस के फीचर्स, राइट। तो इस क्लास में किसी को भी डाउट हो
तो आप मुझसे कल पूछ सकते हैं या फिर अभी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि इस क्लास में आपको क्या डाउट था। आई होप आप सबको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।